शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक स्वयं शासी संगठन है जिसका नाम है सेट मैप। सेट मैप यूं तो मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग का ही एक अंग है, लेकिन सेट मैप स्वयं शासी संस्था है। इसमें दो अधिकारी हैं। चेयरमैन हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर नवनीत कोठारी और ईडी हैं अनुराधा सिंघई, जिन्हें पिछले दिनों निलंबित कर दिया गया है। आखिर इन दोनों अधिकारियों के बीच में विवाद क्या है? आखिर क्या कारण है कि इन दोनों अधिकारियों का विवाद आखिर अनुराधा के निलंबन तक पहुंच गया है? क्या कारण है कि अब ये निलंबन का मामला भी हाई कोर्ट पहुंच गया है? क्या कारण है कि अनुराधा सिंघई को एक लंबा खत अपने मंत्री को लिखना पड़ा और पूरी जानकारियां उन तक पहुंचानी पड़ी? इस पूरे मामले की आज मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, आज से यदि आप 4-5 साल पहले की बात करें तो सेट मैप लगभग मृत प्राय संगठन हो गया था। यहाँ 10 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली थी। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात अनुराधा सिंघई ने मंत्री जी को जो एक पूरा डिटेल भेजी है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। उनका कहना था कि एक लगभग मरे हुए संगठन में जान डालने का काम अनुराधा ने किया है। ये उनने मंत्री जी को जो डिटेल भेजी है, जो हमें हमारे सूत्रों से वो पत्र की प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने मंत्री से कहा है कि उन्हें बिल्कुल गलत तरीके से निलंबित किया गया है। यदि आप कुछ सालों पहले की बात करें तो सेट मैप में तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं हुआ करते थे। 10 महीने तक कर्मचारियों की सैलरी नहीं बटी, लेकिन अनुराधा की जब इस संस्था में नियुक्ति हुई तो उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट लेके आई और इस संस्था को प्रॉफिट में लाई और 10 महीने की सैलरी नहीं बल्कि 14 महीने की सैलरी कर्मचारियों को उन्होंने बंटवाई। इन तमाम सारी चीज़ों का उल्लेख उस पत्र में है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अनुराधा जो वहाँ ईडी हैं, अनुराधा सिंघई, उनको लेकर जो वहाँ के चेयरमैन हैं, जो एमएसएमई के सचिव भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में, डॉक्टर नवनीत कोठारी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनकी कभी इनसे पटरी नहीं बैठी। अब इनके विवाद का कारण हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये सूचना है कि अनुराधा जब भी अपने चेयरमैन को फ़ोन लगाती थी उनका फ़ोन नहीं उठता था। वे उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे पता नहीं, लेकिन अनुराधा को हटाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और फिर बहाने तलाशे गए कि कैसे इन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। तो 16/8/2024 को एक आदेश जारी हुआ एमएसएमई विभाग से और यह कहा गया कि एमपीआईडीसी के एक जो कार्यकारी जो वहाँ संचालक है धुर्वे जी, वो सेट मैप की जांच करेंगे और ये जांच भी 7 दिन में पूरी करनी है। यानी पिछले 4-5 साल में जितने भी आपने कर्मचारी आउटसोर्सेज में रखे हैं, उनका ईडी, उनका जो बीमा है या उनके जो भी लाभ हैं, उनका पूरा लेखा जोखा ये 7 दिन में जांच करने का जिम्मा धुर्वे जी को सौंपा गया। धुर्वे जी को 16/8/2024 को जांच का जुम्मा सौंपा और 16/8/2024 को ही धुर्वे जी ने अनुराधा सिंघई को एक पत्र लिखा कि ये सारी डिटेलें आप हमें 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं, क्योंकि धुर्वे जी का पत्र 20/8 को सेट में पहुंचा था और 21/8 तक पूरी जानकारी मांगी गई। ईडी ने जब उस पत्र को पढ़ा तो अनुराधा सिंघई जी ने इसके जवाब में कहा कि जितनी सारी जानकारियां आपने मांगी हैं, इसे एकत्रित करने में, इसको समराइज करने में टाइम लगेगा, लगभग 1 महीने का टाइम। आप समय दें तो हम सारी जानकारियां दे देंगे। इस पत्र के बाद जांच अधिकारी ने चेयरमैन को शिकायत की और चेयरमैन ने कुछ भी पूछताछ किए बगैर अनुराधा के निलंबन के आदेश की कॉपी भेज दी और उनको निलंबित करके संचालनालय, इंडस्ट्री संचालनालय में उनको पदस्थ कर दिया और कहा गया कि भाई आपको निर्वहन भत्ता मिलेगा। ये बात दूसरी है कि अब अनुराधा के निलंबन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है और हाई कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा है। लेकिन इसी बीच में अनुराधा सिंघई ने अपने विभाग के मंत्री चैतन्य कश्यप जी से मुलाकात की है, ऐसी हमारे पास सूत्रों से खबर है। अनुराधा सिंघई ने मंत्री जी को जो डिटेल दिया है वो भी पढ़ने लायक है।
उन्होंने कहा है कि जब हमने यहाँ ज्वाइन किया था सेट मैप में, सेट मैप उस समय लगभग मरी हुई संस्था हो गई थी। वहाँ 10 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली थी। लेकिन हमने सब चीज़ों को जमावट की, हमने सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन किया, हमने सरकार के विभिन्न विभागों को आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी दिए, तमाम सारी उन्होंने अपने बारे में लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि हमने सारी पुरानी तनख्वाहें भी कर्मचारियों को बांटी और पिछले 4 साल में इस संस्था का मुनाफा जस्ट दुगने से ज़्यादा करके दिखा दिया है। अब ऐसे में यदि जांच करनी है तो जांच करें, लेकिन ऐसे में ये निलंबन वाली जो कार्रवाई है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखाई देती है। यद्यपि ये मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट इस बारे में जो भी निर्णय लेगा उसे सभी स्वीकार करेंगे, लेकिन फिलहाल मंत्री जी ने ये कहा है कि मेरी जानकारी में ये सब चीज़ें नहीं थी। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि मंत्री जी भी इस बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि वाकई इन दोनों अधिकारियों के बीच विवाद क्या है। सेट मैप को लेकर फिलहाल जो खबरें बाहर निकलकर आ रही हैं वो बड़ी डरावनी हैं। और वो खबर ये है कि आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी देने वाली एजेंसियां हैं वो पर्दे के पीछे अपने अपने खेल खेल रही हैं। इन एजेंसियों का अपना खेल है, इनके अपने कमाई के तरीके हैं, ये अपनी तरीके से सारा काम करती हैं। हमने देखा था इसी संस्था में नवनीत कोठारी से पहले जो अधिकारी पदस्थ थे उनके और ईडी को लेकर तमाम सारे मैसेज जो बिल्कुल बाद में तय हुआ कि आर्टिफिशियल मैसेज थे, जो बनाए गए थे मैसेज, वो चलाकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी। बाद में भोपाल क्राइम ब्रांच ने अपराधियों को गिरफ्तार किया और ये सिद्ध हुआ ये सारे मैसेज फर्जी थे, ये व्हाट्सएप मैसेज बनाए गए थे, आर्टिफिशियल थे। तो आप सोचिए कि ये षड्यंत्र कब से चल रहा है सेट मैप के अंदर। पहले भी अधिकारी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जो नए अधिकारी आए हैं नवनीत कोठारी जी, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि सेट मैप को सब मिलके आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले दिन से ही उनकी ईडी से पटरी नहीं बैठ रही है। अब इसका कारण क्या है ये किसी को नहीं पता है। वो ईडी से बात नहीं करते, उनका फ़ोन नहीं उठाते, मीटिंग के लिए कोई कॉल करे तो कोई जवाब नहीं आता है। इस तरह के सूत्र हमको बता रहे हैं और ये मन बना लिया गया था कि पहले यहाँ का ईडी बदला जाएगा, उसके बाद में आगे कोई काम की जाएगी। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि सेट मैप की ईडी अनुराधों को हटाने का, निलंबित करने का, ये पहले से ही सारी की सारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और उसी के तहत सेट मैप की पूरी जांच की रूपरेखा बनाई गई। हम जानते हैं कि जांच 7 दिन में नहीं हो सकती। 4 साल के किसी भी जानकारी की यदि आपको जांच करनी है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जानबूझ के 7 दिन का टाइम दिया गया। 16 तारीख का पत्र आपके यहाँ 20 तारीख को भेजा गया, 21 को पूरी जानकारी मांगी गई। ये तमाम ऐसे साक्ष्य मेरे पास है, इस समय मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सबसे पहले वो पत्र दिखाता हूँ जो जांच अधिकारी ने 16 तारीख की डेट में लिखा है, लेकिन सेट मैप में ये 20 तारीख को रिसीव हुआ है। पहले आप इसे देख लीजिए, इसमें बाकायदा लिखा हुआ रिसीट 20 तारीख, और ये जानकारी मांगी गई है कि 21 तारीख को आप किसी भी कीमत पर पूरी जानकारी दे दें। आप देख लीजिए 23 तारीख को सेक्रेटरी ने बाकायदा इसका जवाब दिया है और कहा है कि जिस तरह की आपने जानकारी मांगी है वो इतनी विस्तृत जानकारी है कि इसे एकजाई करने में ही कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। आप टाइम दे दें तो हम जानकारी दे देंगे। ये 23 तारीख का पत्र भी देख लीजिए आप। इस पत्र के बाद में कोई पत्र सेट मैप नहीं पहुंचा है, सीधा ईडी का निलंबन पहुंचा है। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि जांच सेट मैप की हो रही थी, ईडी की नहीं हो रही थी, लेकिन निलंबित ईडी को कर दिया गया है। अब आप देखिए कि ये पहले से स्क्रिप्टेड था कि नहीं था, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले से तय था कि हमें ईडी को निलंबित करना है। पहले हम जांच के कागज मांगेंगे, वो कागज नहीं देंगी, हम उनका निलंबन निकाल देंगे। तो 3 सितंबर को सीधा निलंबन आदेश पहुंच गया है। ये आप आदेश की कॉपी देख लीजिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ईडी पर क्या आरोप है, कहीं नहीं लिखा है कि हम ईडी की जांच कर रहे हैं। सिर्फ ये लिखा है कि ईडी ने कागजात उपलब्ध नहीं कराए, ये उन्होंने गलती की है और इस कारण से उनको निलंबित किया जा रहा है। ये सेट मैप की इन धाराओं के तहत वो उत्तरदायित्व उन्होंने पूरा नहीं किया है, इसलिए निलंबित किया जा रहा है। तो क्या ईडी स्तर के अधिकारी को केवल इस जानकारी के आधार पर आप निलंबित कर देंगे कि आपने जांच के लिए कागज नहीं दिए, या उन्होंने तो टाइम मांगा था, यदि आप टाइम देते तो कागज दे देते। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो स्क्रिप्टेड हो रहा है, पहले से तय था कि इन्हें निलंबित किया जाना है। फिलहाल ये पूरा मामला अब 2 जगह है,
पहले मंत्री जी के पास चेतन कश्यप मध्य प्रदेश के सबसे ईमानदार मंत्री हैं और उनके सामने खुद ईडी ने जाके अपनी बात कही है, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया है। तो मंत्री को निर्णय लेना है। दूसरा, ये मामला पूरा हाईकोर्ट पहुंच चुका है, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट पर सबकी नज़र है कि देखते हैं हाईकोर्ट क्या निर्णय करता है, क्योंकि इसके पहले इन्हीं अनुराधा के खिलाफ एमपी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस मामले में एफआईआर लग गई, कोर्ट ने उस एफआईआर को स्वीकार कर लिया है। इन्हीं अनुराधा के खिलाफ तमाम सारे व्हाट्सएप मैसेज बनाए गए थे, वो चलाए गए थे। कोई ना कोई षड्यंत्र तो ऐसा है जो बहुत बड़ा, कोई एक कॉकस है जो काम कर रहा है, जो चाहता है कि पर्दे के पीछे से सेट में वो चलाए। तमाम सारे लोगों के नाम हैं, जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं होंगे मैं उनके नाम नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि सेट मैप पर कब्जा करने की ये जो लड़ाई है, वो लड़ाई फिलहाल मंत्री के दरवाजे पर और हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। देखना है कि ये लड़ाई अब अंतिम रूप से इसमें विजय कौन होता है। नवनीत कोठारी जीतते हैं या अनुराधा सिंघई जीतती हैं, हम सब चीज़ों पर नज़र बना के रखेंगे। जो खबरें होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।